अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ ईद पे बाज़ारों की वो रौनकें और वो रश जो पाकिस्तान में नज़र आता है, वो तो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मख़शे यानी कि बुध बाज़ार, जुमा बाज़ार लगते हैं और उन्हीं पे ईद पे अच्छी ख़ासी रौनकें लगी होती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ क्लिप्स डाले हैं कि आप लोग भी देखें कि वहाँ किस तरह ईद की जो है रौनकें होती हैं, यहीं पे नज़र आती हैं सिर्फ़। और जिनको कुछ नहीं भी ख़रीदना होता, वो सिर्फ़ अपने मुल्कों की याद ताज़ा करने के लिए यहाँ का चक्कर लगाते हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं था, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए ईद से रिलेटेड जाना पड़ ही गया। यहाँ घर में बेटी की फ्रेंड्स आई हुई थीं उससे मेहंदी लगवाने के लिए। तो हमारी तो चांद रात से पहले ही चांद रात हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही रौनकें लगी हुई थी। उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी, तो उसने कहा मम्मा अफ्तारी हम ये लोग यहीं करेंगी, तो कुछ पाकिस्तानी स्टाइल का अफ्तार बना दें, क्योंकि इन्हें पाकिस्तानी अफ्तार करना है। तो बस अंधा क्या चाहे दो आँखें, मुझे तो आता ही पाकिस्तानी स्टाइल का अफ्तार है। और फिर टाइम भी कम था, तो अल्लाह का शुक्र कि चने उबले हुए हों, दही बड़े फ्रिज में तैयार रखे हों और मौसम इतना खूबसूरत हो, तो बस सिर्फ पकोड़े ही रह जाते हैं। और ऐसे मौसम में तो वैसे ही हम पकोड़े बना लेते हैं। फिर ये तो रमज़ान है, तो बाहर का मौसम देखें कितना खूबसूरत हो रहा है। ये वही दरख्त है जो मैंने आपको दिखाया था और कितना टुंड मुंड था। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। माशाल्लाह से कुछ 2 दिन से मुसलसल बारिश ने हर जगह हरियाली ही भर दी थी। और यही वो क्यारी थी जो भी आपको नज़र आई, इसमें मैंने बल्ब लगाए थे। फूल आ भी गए, चले भी गए, अब तो 2-3 ही रह गए हैं। तो यहाँ हमने कमर कसी और जहन में मैं मेन्यू तरतीब दिया कि सबसे पहले डिनर की तैयारी कर लेते हैं। अफ्तार में तो फिर वो सब कुछ ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ प्याज फ्राई हुए, चिकन डाला इसके अंदर, उन्हें अच्छी तरह भूना। और सॉरी बताना भूल गई कि यहाँ पुलाव की तैयारी हो रही है। जब चिकन अच्छे से भुन गया, फिर यहाँ मैंने दही में गरम मसाला मिक्स करके, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए, उसे अच्छी तरह फेंटा। ताज़ा लहसुन अदरक क्रश करके वो इसमें डाला। फिर कुछ साबुत गरम मसाले अंदाज़े से। अब पुलाव का तो सबको ही अच्छा खासा अंदाज़ा होता है कि कितना गरम मसाला डलेगा। और अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरा कुकिंग चैनल है रिफ़त कुज़ीन इन फ्रांस के नाम से, आप उसे जॉइन करें और उस पे इसकी रेसिपी होगी, अगर नहीं है तो आने वाली होगी। तो खैर, अब हमने चिकन भूनने के बाद इसमें ये फेंटा हुआ दही ऐड कर दिया। यहाँ मैं साथ साथ पिज़्ज़े की भी मैरिनेशन कर रही थी, क्योंकि आटा गूँधा हुआ पड़ा था, चीज़ पड़ी हुई थी, सॉस पड़ी हुई थी, तो बस सिर्फ चिकन की ज़रूरत थी। चिकन निकाल के मैंने उसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला, नींबू निचोड़ा और इसे मैरिनेट करने के लिए रख दिया। चिकन हमारा फ्राई हो रहा था, मैंने कहा सोचा ज़रा अंदर का जायज़ा ले लूँ। तो बड़ी बेटी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, छोटी बेटी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। और यही बच्चों की इंजॉयमेंट्स होती हैं यहाँ पे। और क्योंकि फैमिली से दूर होने की वजह से यहाँ पे ईद का वो मज़ा नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिन्हें बच्चियाँ इतना एंजॉय करती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो आज इतना मसरूफ़ दिन और थकन थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैं बहुत खुशी खुशी उनके लिए सब कुछ तैयार कर रही थी। मीठे के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, और हम लोग इतना ज़्यादा मीठा बनाते भी नहीं, ना पसंद करते हैं। तो मैंने बाज़ार से यहाँ की जलेबियाँ मंगा ली थी, जो आपको नज़र आ रही होंगी, थोड़ी पीली पीली सी, मगर अच्छी थी। क्योंकि पाकिस्तानी मीठे में एक जलेबी है जो शक्ल से आपको पाकिस्तान की याद दिलाती है, टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं होता। बड़ी बेटी अपनी फ्रेंड्स को मेहंदी लगा रही थी, तो छोटी बेटी ने मुझे कहा कि प्लीज़ मम्मा आप मेरी फ्रेंड को मेहंदी लगा दें। तो उसे किचन में छोड़ के छोटे छोटे काम दे के कि चलो फिर तुम ये कंप्लीट करो, मैं तुम्हारी दोस्त को मेहंदी लगा देती हूँ। मैंने कुछ तेमु से डेकोरेशन मंगवाई थी कि छोटा सा दरवाजे पे लगाऊंगी, अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो इतने बड़े साइज़ में आया है कि इसके लिए तो पूरी दीवार भी काफ़ी नहीं है। तो खैर, वो भी बच्चे मिलके अरेंज कर रहे थे। ये वाली फ्रेंड मेरी बेटी की, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची, इसने अभी नया नया जो है वो शहादा पढ़ा, मुसलमान हुई है क्रिश्चियनिटी से। और ये भी मेहंदी लगवाने आई थी, लेकिन ये रात तक नहीं रुक सकती थी क्योंकि इसका घर दूर था।
चिकन यहाँ तैयार हो गया था और इसमें अब मैं बारबेक्यू की धुनी दे बस दा पोक शफा maman. Là, t'as vu, pour donner un peu l'odeur du barbecue, elle va mettre du charbon. Tu vas voir, c'est une technique tahli pakistani. Ah ouais. Ça va brûler, ça va faire. L'odeur du barbecue. Mais c'est une bonne technique. Et là, तो बेटी की फ्रेंड्स भी किचन में आ गई थी और हमारी कुकिंग मेथड में बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी। साथ ही मैंने पकोड़ों की तैयारी भी स्टार्ट कर दी। बेसन को मैंने गूंद के फिर साइड पे रख दिया। पिज़्ज़ा डो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था क्योंकि बहरहाल बच्चों को भी इफ्तार में अच्छा लगता है, तो ये मैं रखती हूँ आटा बना के पिज़्ज़े का। और आज ये था कि अगर उनको पाकिस्तानी इफ्तार ना पसंद आए तो बच्चियाँ रोज़े में क्या खाएंगी, तो ये एक अच्छा डिसीजन था कि उनके लिए पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें जो सभी खा लेते हैं। अंडे अंडे अंडा वो करो के दो मुझे। ouais, bah attends. सॉस भी बना हुआ था और वेजिटेबल्स कुछ तो कटी भी रखी थी, कुछ मैंने जल्दी जल्दी काट ली। स्मोकी चिकन टिक्का तैयार था, वो भी मैंने इस पे लगा दिया। अंडा फेंट के साइडों पे थोड़ी सी कलर लाने के लिए ब्रश कर दिया। तो ये पिज़्ज़ा जो है रेडी हो गया था। इसको हमने 5 मिनट प्री हीट एयर फ्रायर में रख दिया। और हाँ, ये ब्लैक ऑलिव्स लगाना तो हम बताना भूल ही गए। ये पिज़्ज़े पे आईलाइनर का काम करते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है इससे पिज़्ज़ा। के बाद जो मैंने बेसन गूंदा था उसमें मैंने फ्रेश धनिया और जूलियन प्याज ऐड करके पकोड़े तल लिए। मौसम अच्छा और मूड अच्छा हो तो इतने खूबसूरत गोल्डन पकोड़े ही बनते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे पकोड़े बने थे। और इसके अलावा बेटी ने कहा कि आलू की कतलियाँ भी ज़रूर बनाइएगा, इनको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि इसमें मैं वैसे भी मसाला कम डालती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक। धनिया भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च की मिक़दार बहुत ही कम रखी थी। तो अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें टाइम पे तैयार हो गई थी। इफ्तार में भी टाइम था। मेरी बेटी शरबत सर्व कर रही थी, हमारा स्पेशल पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा, और उनको वो बहुत पसंद आया। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। मैं फ्रूट चाट बनाना भूल गई थी, जल्दी जल्दी मैं फ्रूट चाट बना रही थी, लेकिन जब मैंने रखा तो इनको फ्रूट चाट में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें ज़्यादा पकोड़े ही पसंद आए और चना चाट भी उन्हें बहुत अच्छी लगी, जो कि गार्निशिंग के प्रोसेस में थी। हस्बैंड ने कहा मुझे मेरे कमरे में ही अफ्तार दे दो ताकि मैं आराम से यहीं कर लूँ, वहाँ बच्चियाँ इजी हो के खाएं। अफ्तार के बाद बच्चियों ने खुद ही सब कुछ समेटा। बच्चियाँ कह रही थी कि हमें देर हो रही है, फ़ोन आ रहे हैं, तो बस फिर हमने पुलाव का ढक्कन भी खोल दिया। और क्या ज़बरदस्त पुलाव बना था, पूरे घर में खुशबुएँ फैली हुई थी। और बच्चियाँ कह रही थी कि हमें भूख ना होने के बावजूद हमने बहुत खाया, माशाल्लाह बहुत तारीफ़ कर रही थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, सब काम हो गया। बच्चे खुश तो हम खुश। असल में यहाँ 29वां रोज़ा था आज, तो मुतवक्को था कि चाँद नज़र आ गया तो कल ईद हो सकती है। इसीलिए इन लोगों ने आज का प्रोग्राम बनाया था कि हम मेहंदी लगवाने आएंगे, और फिर चाँद नज़र नहीं आया और कल ईद नहीं थी। अगर हमारी चाँद रात से पहले ही चाँद रात हो गई। और जिन बच्चियों की मेहंदी रह गई थी उनका काम अभी जारी था। Bref, t'as maintenant. Il n'y a rien encore, hijab, ça y est, il n'y a pas de. और ये डेकोरेशन दिखाना तो मैं आपको भूल ही गई। तो ये मेरी बेटी लगा रही थी और आखिरकार इस डेकोरेशन को लगाने की जगह सेलेक्ट हो ही गई। और ये है उसकी फ़ाइनल लुक। तो बस बच्चों को थोड़ा सा ईद की फ़ीलिंग करवाने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं यहाँ पर, और मैं थोड़ी बहुत कामयाब हो ही जाती हूँ अपनी इस कोशिश में। बस अल्लाह से दुआ है कि इस महीने की बरक़ात और इबादत की सवाब को समेटते हुए हम ये अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ भी पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।